हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का ज्ञानपुर यूट्यूब चैनल पर। तो आज है 29 मई और हम डेली की तरह आज भी डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और उन क्वेश्चंस से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के एग्जाम्स के लिए स्टैटिक पॉइंट्स से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को भी यहाँ पर डिस्कस डेली किया जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर से ज़रूर आप लोग देखा कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को बराबर उन तक पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। क्या होता है, इससे हमें भी सपोर्ट मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है आज यहाँ पर, हाल ही में किसे 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर जो अवार्ड मिला है वह मिला है मेजर सुमन गवानी को, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो मेजर सुमन गवानी जो है ये भारतीय सेना की अधिकारी हैं और इस पुरस्कार को जीतने वाली वह पहली भारतीय शांति दूत होंगी। तो पहली भारतीय शांति दूत हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला हुआ है। तो इस वजह से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं और ये क्वेश्चंस आप लोगों को याद कर लेना है। ठीक है, और बात करते हैं अब यहाँ पर UN की। ठीक है, तो UN की बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो फुल फॉर्म आप लोग देख लीजिए। फुल फॉर्म इसका हो जाता है यूनाइटेड नेशंस, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे स्थापना की तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका, तो न्यूयॉर्क यानी USA में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं UN में कितने देश शामिल हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 193 इसमें कंट्रीज अपना पार्टिसिपेशन करती हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस जो होते हैं ये UN के वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को इस क्वेश्चंस में बताई गई हैं और ये जितने भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई ये सभी चीज़ें आपके लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर वो अच्छे से समझ लेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आ रहा है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। तो भारत सरकार जो है नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करेगा। उनका नाम है प्रेम के नायर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रेम के नायर, ये नाम आप लोगों को याद कर लेना है। अब देख लेते हैं हम नाइजर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट। तो नाइजर पहली बात तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। ठीक है, राजधानी यहाँ की नियामी है और करेंसी चलती है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक। ठीक है, राष्ट्रपति की बात करेंगे तो महामदौ इसौफो यहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं। एक बार फिर से इनका नाम देख लीजिए, महामदौ इसौफो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री कौन है, तो ब्रिगेडियर रफीनी यहाँ के राष्ट्र जो है प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने इस स्टैटिक पोर्शन को भी यहाँ पे कवर किया है। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया है। तो यह फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फेसबुक जो है, तो कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप जो लॉन्च किया गया है यह फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स देख लीजिए यहाँ पर। तो यह जो कॉलिंग एप्लीकेशन है इसका जो उद्देश्य है वह दोस्तों और परिवार के सदस्यों को एक साथ कॉल के समय जोड़ना है। ठीक है, इस ऐप के साथ एक समय में जो है कुल मिलाकर 8 लोग ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं। कितने, 8 लोग। ठीक है, बात आई है अब फेसबुक की, तो देख लेते हैं फेसबुक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो फेसबुक जो है जो है क्या है, तो यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। स्थापना इसकी 2004 में की गई थी और मुख्यालय कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया यानी USA में इसका मुख्यालय है। CEO कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग इसके CEO हो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, ये CEO जो टर्म आया है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है CEO का फुल फॉर्म। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक पर वेबिनार का आयोजन किया है। तो यह आयोजन जो है राजस्थान में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो राजस्थान राज्य ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के
सबक पर जो है वेबिनार का आयोजन जो है किया है। अब बात आई है यहाँ पर राजस्थान की, तो डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। यहाँ पर राजस्थान राज्य से भी, इससे पहले आप लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन के में जो टर्म आया है इसका उद्देश्य क्या है वो देख लीजिए। तो इस पहल के तहत जो है जनजातियों को कई दिशा निर्देश जो है जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे और राष्ट्रव्यापी एवं राज्य विशिष्ट वेबिनारों और अनुसरण किए जाने के लिए सुरक्षा उपायों पर निर्देशों के साथ कोविड-19 के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। तो आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए चीज़ें क्लियर हुई होंगी तो अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर कुछ राजस्थान से रिलेटेड फैक्ट्स आप लोगों को बताएंगे। तो देख लीजिए, राजधानी यहाँ की जयपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? तो अशोक गहलोत जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, ये मुख्यमंत्री हो जाते हैं राजस्थान राज्य के। गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्रा जी यहाँ के गवर्नर हैं। और राजस्थान के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करेंगे तो वो हैं इंद्रजीत मोहंती। ठीक है, इंद्रजीत मोहंती नेम इंपॉर्टेंट है और ये फैक्ट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जितने भी फैक्ट्स आप लोगों को बताया जाता है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और कितने ही बच्चों को ये फैक्ट्स पता हैं और ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता है। तो इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि ये फैक्ट्स आप लोग अच्छे से देखिए और ये फैक्ट्स एक्चुअली आप लोगों के लिए बेहद ही नॉलेजेबल हैं और पता होना ही चाहिए अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं। तो ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं, हम कुछ और भी पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं राजस्थान स्टेट से रिलेटेड। तो जो 5 पड़ोसी राज्य हैं उनमें कौन कौन से हैं जो बाउंड्री लाइन अपनी शेयर करते हैं राजस्थान राज्य के साथ? तो मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब, ये 5 स्टेट्स हो जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 25 सीटें यहाँ पे लोकसभा की हैं। और राज्यसभा की बात करेंगे तो 10 सीटें यहाँ पर राज्यसभा के लिए हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 200 सीटें यहाँ पर विधानसभा के लिए हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वह आपका राजस्थान का ही है और यह है थार का रेगिस्तान। ठीक है, यह भी जो है राजस्थान में ही आपका स्थित है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म राजस्थान से निकल के आता है कर्क रेखा से संबंधित, क्योंकि ये जो कर्क रेखा यह राजस्थान राज्य से भी निकलती है। कुल मिलाकर के यह कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वे 8 राज्य कौन कौन से हैं यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये ऐसे 8 राज्य हैं जहाँ से यह कर्क रेखा होकर के गुजरती है। लगभग डेली के क्लासेस में आप लोगों को दोस्तों एक ना एक बार तो यह कर्क रेखा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मिलता ही है। आप लोगों को ये चीज़ें मैंने इतनी बार जो है रिवाइज कराई है कि ये चीज़ें अब आप लोगों के माइंड में अच्छे से सेट हो गई होंगी। अगर आप लोग अभी नए हैं तो कोई बात नहीं है, आप लोग अपने माइंड पे ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। आने वाली वीडियोस को आप लोग कंटिन्यू वॉच कीजिए, उनमें आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही आप लोगों को बताया जाएगा और चीज़ें देखते देखते आप लोगों को कब याद हो जाएंगी आपको भी नहीं पता होगा। तो ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किसने AINA नाम से AI आधारित एक अटेंडेंस एप्लीकेशन बनाया है? तो यह एप्लीकेशन DRDO के द्वारा बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो यह जो एप्लीकेशन बनाई गई है यह इंसानी चेहरे को CCTV कैमरों की मदद से स्कैन करके अटेंडेंस लगाएगा। ठीक है, बात आई है AI की। ठीक है, तो AI होता क्या है इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। AI की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है AI का फुल फॉर्म, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के आधार पर कार्य करता है, जो कि कंप्यूटर साइंस की वह शाखा है जिसके द्वारा मशीनों में इंसानों की तरह सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाती है। तो ठीक है, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब बात आई है DRDO की, क्योंकि DRDO के द्वारा यह जो है इसका निर्माण किया गया, तो आप लोगों को DRDO के बारे में भी पता होना चाहिए। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है DRDO का फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। स्थापना इसकी 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय DRDO का कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? तो नासा ने जो है यह टेलीस्कोप का नाम रखा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे A बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी नासा ने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा है। ठीक है,
अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन तो फिलहाल हमने देख ही लिया है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कस करेंगे इस पॉइंट्स के बारे में। तो इस नए नाम वाले नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप से दूर के ग्रहों की तलाश और खगोलीय रहस्यों पर शोध करने में मदद मिलेगी, ठीक है। बात आई है नासा की, तो आप लोगों को यहाँ से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए, यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो नासा जो है, सबसे पहली बात तो यह एक स्पेस एजेंसी है। कौन से देश की है? तो अमेरिका की है। आप लोगों को पहले से ही पता होगा, लेकिन मैंने बताया, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्हें नहीं पता रहता है, तो वो लोग फिलहाल यहाँ पे समझ सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। बात करेंगे नासा के फुल फॉर्म की, तो हो जाता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन कहते हैं। स्थापना इसकी 29 जुलाई 1958 में की गई थी। अच्छा, भारत में ऐसा कौन सा संस्थान है जिसकी 1958 में स्थापना की गई थी? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि DRDO, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, इसकी भी स्थापना 1958 में ही की गई थी, ठीक है। अच्छा, मुख्यालय इसका कहाँ पे है? नासा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन DC में जो है नासा का मुख्यालय है, जो कि अमेरिका की जो है क्या है, कैपिटल है ये वॉशिंगटन DC। अच्छा, ये DC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो DC के फुल फॉर्म की अगर बात करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, वो बैटरी वाला DC नहीं, यहाँ पर DC जो है अमेरिका, जो ये वॉशिंगटन में DC आता है, इस DC की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। अच्छा, मोटो क्या है इस नासा का? तो मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ठीक है। अध्यक्ष कौन है? तो जिम ब्रेंडनस्टाइन इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हो जाते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है, हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी NGMR ने राम किंकर बैज की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी आयोजित की है? तो 115वीं जयंती आयोजित की है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो राम किंकर बैज आधुनिक भारत की सबसे लोकप्रिय, प्रतिष्ठित और मूर्तिकार, चित्रकार और ग्राफिक कलाकारों में से एक थे, ठीक है। तो और ये भारतीय कला में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें जो है 1970 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये फैक्ट्स आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम्स में। 1970 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है, राम किंकर बैज, ठीक है। चलिए अब बात आई है NGMR की, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो NGMR की बात करें तो फुल फॉर्म क्या हो जाता है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ठीक है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय हिंदी में कहेंगे। स्थापना इसकी 29 मार्च 1954 में की गई थी, ठीक है। चीजें क्लियर हुई होंगी इतनी। अब बात कर लेते हैं NGMR का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। महानिदेशक कौन है? तो अद्वैत चरण गडनायक इसके महानिदेशक हो जाएंगे वर्तमान समय के। तो इतनी चीजें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में कहाँ पर सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में जो है सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू कर दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो सेना कमांडरों का सम्मेलन एक शीर्ष स्तर का आयोजन है जिसे साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, और इसे पहले अप्रैल 2020 में आयोजित किया जाना था, लेकिन इसे जो है कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, इस सम्मेलन का दूसरा चरण जो है जून 2020 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बनता है, हाल ही में ऊर्जा वित्त निगम यानी PFC ने किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड यानी NBPCL के साथ समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा यह समझौता किया गया है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात आई है PFC, तो देख लीजिए इसके फुल फॉर्म की, तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन हो जाता है इसका फुल फॉर्म, जिसे हिंदी में ऊर्जा वित्त निगम कहेंगे, ठीक है। स्थापना की बात करेंगे तो जुलाई 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, और MD एंड CEO की बात करेंगे तो राजीव कुमार शर्मा, यानी राजीव शर्मा जी MD एंड CEO हो जाएंगे PFC के, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। बात आई है MP, तो यहाँ पे MP स्टेट के बारे में भी थोड़ा सा पॉइंट्स आप लोग देख लीजिए। सबसे पहली बात तो MP जो है
यहाँ की राजधानी भोपाल है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं। गवर्नर लालजी टंडन है। और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम अजय कुमार मित्तल है। ठीक है। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 11 सीटें और विधानसभा के लिए 230 सीटें यहाँ पे उपलब्ध हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्यों की, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात इसके 5 पड़ोसी राज्य हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों की बात करेंगे तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मंडला प्लांट, फॉसिल, ये जितने भी नेशनल पार्क्स हैं बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और ये सभी पार्क्स आप लोगों के कहाँ पे हैं, तो एमपी में पड़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में काफ़ी बनते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को इंक्लूड किया है इस क्वेश्चन में। कर्क रेखा अभी इसी वीडियो में हमने देखा है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक ने 2020 NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो राजीव जोशी ने यह अवार्ड जीत लिया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इस अवार्ड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो डॉक्टर राजीव जोशी जो हैं इन्होंने यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे बढ़ाने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI जिसे आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, क्षमताओं को बेहतर बनाने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है। तो इतनी चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों को। अब बढ़ते हैं हम आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में किसने अपना ग्रुपिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया है? तो सलमान खान ने यह लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ग्रुपिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च करने वाले सलमान खान बने हैं। और इसके बारे में कुछ देख लेते हैं पॉइंट्स। तो सलमान जो है ये भारतीय अभिनेता है। तो बस इतनी चीज़ें बहुत है आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, हाल ही में नितिन गडकरी ने कहाँ पर 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया है? तो चंबा में यह सुरंग निर्मित की गई, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नितिन गडकरी हैं ये हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। तो जितने भी कैबिनेट के मंत्री हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट राज्यपाल हैं या गवर्नर्स हैं, तो आप लोग उनके नाम रख लीजिए। और क्या जो भी अदर कंट्रीज़ की जो है क्या है कि वहाँ की कैपिटल्स होती है और जो मुद्रा होती है, करेंसी है ना, उनके बारे में आप लोग वीडियोस को अपडेट कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आप लोगों की एग्जाम्स में बनते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया गया है? तो यह चीन के द्वारा रक्षा बजट बढ़ा दिया गया है। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने न्यूज़ में देखा भी होगा, भारत और चीन के बीच जो है सीमा संबंधित विवाद बढ़ रहे हैं। तो इस वजह से चीन भी जो है अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर रहा है, चूँकि कुछ इसके इरादे जो है डाउट में है। तो बाकी न्यूज़ में आप लोगों को क्लियरेंस तो मिला ही होगा। तो चीन काफ़ी शातिर देश है और कोविड-19 महामारी में भी इसका काफ़ी योगदान रहा है, जिसके खिलाफ काफ़ी देश इसके अगेंस्ट हो गए हैं। इस वजह से जो है ये समझ रहा है कि इसे किस सेक्टर में काम करना चाहिए, और ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि कहीं इस पर कोई बाहरी देश आक्रमण या कैसी भी स्थिति, युद्ध स्थिति पैदा होती है। तो इस वजह से यह अपने रक्षा बजट पर विशेष ध्यान दे रहा है। ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं कुछ और पॉइंट्स की ओर। चीन पहली बात तो यह एशिया महाद्वीप में है और ठीक है, राजधानी यहाँ की बीजिंग है। करेंसी की बात करेंगे तो रेन मिनबी यानी युआन यहाँ की करेंसी हो जाती है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच की बात कर लेते हैं, कौन सी इंटरनेशनल लाइन है, तो यह हो जाती है मैकमोहन रेखा। ठीक है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी है, जो कि एशिया की भी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर है। ठीक है। जनसंख्या बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। लोग जो है आप लोगों को पता ही होगा नाश्ते में क्या क्या खा जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिया हुआ है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, हाल ही में फुटबॉलर इंटर मिलान के पूर्व कोच यानी गिगी सिमोनी का निधन हुआ है। वह किस देश के थे? तो गिगी सिमोनी जो हैं ये इटली देश के थे, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात आई है इटली की, तो देख लेते हैं इटली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो इटली जो है सबसे पहली बात तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यानी यूरोप कंट्रीज है ये आपका
इटली, ठीक है। राजधानी यहाँ की रोम है। करेंसी चलती है यूरो। प्रधानमंत्री जीएसेपे कांटे हैं। कौन है? जीएसेपे कांटे प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति हैं सर्जिओ मित्तेरेला। कौन है? सर्जिओ मित्तेरेला, ठीक है। इटली के ये हैं राष्ट्रपति। चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? तो ओडिशा के द्वारा, ठीक है। यानी ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ओडिशा राज्य सरकार ने जो है किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दे दी है। देख लेते हैं अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो अनुबंध जो खेती है इसमें क्या होगा कि किसान द्वारा उगाई गई फसल को कॉन्ट्रैक्टर एक तय किए गए दाम में खरीदेगा और इसमें खाद, बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी सब खर्च कॉन्ट्रैक्टर के होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी अनुबंध खेती, ठीक है। बात आई है ओडिशा राज्य की, तो देख लेते हैं यहाँ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। राजधानी यहाँ की भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता पार्टी से हैं ये, और गवर्नर गणेशी लाल हो जाएंगे, ठीक है। ओडिशा के उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक हैं। 5 पड़ोसी स्टेट्स कौन कौन से हैं इसके? तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो जाएंगे, ठीक है। बात करेंगे लोकसभा की सीटों की। 21 सीटें लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए 10 सीटें, विधानसभा के लिए 147 सीटें यहाँ पर हो जाएंगी। चीज़ें क्लियर होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए अब बढ़ते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। तो उड़ीसा में जो है सबसे फेमस चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है, और इसे लैगून झील भी कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट करके इसे टिक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध भी या उड़ीसा के ही उड़ीसा राज्य में ही है। और कौन सी नदी पर यह बना हुआ है? तो महानदी पर बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये भी है, अब्दुल कलाम द्वीप जिसे पहले व्हीलर द्वीप कहते थे, यह भी आपके उड़ीसा तट पर ही स्थित है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो क्या होता है, इससे फ़ायदा ये होता है कि हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा बनता है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को वाकई में वीडियो पसंद आ रहा है, तो हमें इस पर और भी अच्छे से काम करने की इच्छा होती है, ठीक है। चलिए अब इन सभी क्वेश्चंस को जो हमने डिस्कस किया है इनका हम एक बार फिर से आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन करा देते हैं, जिससे चीज़ें इसी वीडियो में आप लोगों को याद हो जाएं, ठीक है। चलिए रिवीजन की ओर बढ़ते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन हमने देखा, हाल ही में किसे 2019 के यूएन मिलिट्री में जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मेजर सुमन गवानी को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त की घोषणा की है? तो प्रेम के नायर को नियुक्त किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कॉलिंग एप्लीकेशन कैचअप लॉन्च किया? तो फेसबुक के द्वारा कॉलिंग कैचअप एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद के सबक पर वेबिनार का आयोजन किया है? तो यह राजस्थान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AINA नाम से AI आधारित एक अटेंडेंट एप्लीकेशन बनाया? तो DRDO के द्वारा यह अटेंडेंट एप्लीकेशन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर अपने नए टेलीस्कोप का नाम रखा है? तो नासा के द्वारा यह नाम रखा गया है, ठीक है। चलिए क्लियर होंगी। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अभी देखा है, हाल ही में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी NGMR ने राम किंकर बैज की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में ऑनलाइन प्रदर्शनी आयोजित की है? तो 115वीं जयंती आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में कहां पर सेना कमांडरों का सम्मेलन शुरू किया गया? तो नई दिल्ली में सेना कमांडरों का आयोजन शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऊर्जा वित्त निगम यानी PFC के किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड यानी NBPCL के साथ समझौता किया है? तो MP ने यह समझौता किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी IBM वैज्ञानिक ने 2020 NYIPLA इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है जीता? तो यह राजीव जोशी के द्वारा जीत लिया गया। यानी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना ग्रुपिंग और पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेशर लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है सलमान खान के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दिया हुआ है यहाँ पर, हाल ही में नितिन गडकरी ने कहाँ पर 4 धाम परियोजना के तहत निर्माण की गई सुरंग का उद्घाटन किया? तो चंबा में जो है इसका उद्घाटन किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है आप लोगों का, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है? तो चीन के द्वारा यह बजट बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फुटबॉलर इंटर मिलान के पूर्व कोच गिनी सिमोनी का निधन हुआ है, वह किस देश के थे? तो यह इटली के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये रिवीजन का होने वाला है, दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? तो ओडिशा के द्वारा यह अनुबंध कृषि की अनुमति दे दी गई है राज्य के किसानों को। तो ठीक है दोस्तों,
आई होप कि यहाँ पे आप लोगों को सभी क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो फिर से यही कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जितने भी आप लोगों के स्टडी ग्रुप्स हों, कहीं पर भी हो, फेसबुक, डीपी, कहीं पर भी आप लोग इसे शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।